यवतमाल के टीबी अस्पताल परिसर स्थित सरकारी क्वार्टरों में पिछले 30 से 40 वर्षों से रह रहे परिवारों को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। क्वार्टर खाली करने के प्रशासन के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 9 सितंबर 2026 तक बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने परिसर में व्यावसायिक संकुल विकसित करने की योजना के तहत निवासियों को क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया था। हालांकि वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना बेदखली की प्रक्रिया शुरू होने से कई परिवारों के बेघर होने की स्थिति बन गई थी। निवासियों की ओर से दायर याचिका में अधिवक्ता वैभव गोविंद येड़के और अधिवक्ता ऋषिकेश भोयर ने पक्ष रखते हुए कहा कि तत्काल बेदखली से प्रभावित परिवारों के आवास, बच्चों की शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत अधिकार प्रभावित होंगे। सुनवाई के दौरान निवासियों ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर 9 सितंबर 2026 तक वैकल्पिक व्यवस्था कर क्वार्टर खाली करने का आश्वासन दिया। इसके बाद न्यायालय ने प्रशासन को तब तक किसी भी प्रकार की जबरन बेदखली की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायालय के इस फैसले से क्वार्टर में रह रहे परिवारों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। वहीं निवासियों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोन अपनाते हुए जल्द से जल्द पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की मांग की है। दिनांक 9/6/2026 रोजी यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी साहेब यांनी टीबी हॉस्पिटल येथे रहिवासी असलेल्या रहिवाशांना पुढच्या 7 दिवसांमध्ये तिथले क्वार्टर खाली करावे अशा संदर्भातल्या नोटिसेस जारी केल्या होत्या। या नोटिसेसला आव्हान देत आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती आणि माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आता तिथे रहिवासी असलेल्या सगळ्या नागरिकांना दिनांक 9 सप्टेंबर 2026 पर्यंत त्यामध्ये दिलासा दिलेला आहे आणि मागच्या 20 ते 30 वर्षापासून तिथे काही नागरिक वास्तव्यास आहेत आणि 7 दिवसाच्या इतक्या कमी कालावधीमध्ये जागा खाली करणे हे अशक्य असल्यामुळे आणि इतरही काही बाबींचा विचार करता माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तिथे रहिवासी असलेल्या नागरिकांना त्यामध्ये दिलासा दिला आहे।